चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब सूरज के पास में पहुंचने की एक पूरी जो रणनीति है वो तैयार कर रहा है। इसी क्रम में आज आदित्य L1 को लगभग 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। इस समय हम इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में मौजूद हैं और ये एक टेलीस्कोप, इस तरीके के लगभग यहाँ पर 3 से 4 टेलीस्कोप लगाए गए। इसके माध्यम से जो सूरज के आसपास की कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं या फिर सूर्य को सेफुली देखा जा सकेगा। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा ग्रुप जो चलता है उससे रिलेटेड जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल रस्तोगी है और मैं यहाँ एज एमेचर एस्ट्रोनॉमर क्लब का मेंबर हूँ और एस्ट्रो फोटोग्राफी यहाँ पे करते हैं और जो भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग एड्रेस करते हैं, देखते हैं। आज जो आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है इसरो द्वारा, किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे पहुंचेगा? ये बेसिकली पहली बात तो ये बहुत मुबारकबाद हमारे इसरो को कि हमारे वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हमारे लिए खुशी का क्षण है। अभी थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली पहुंचा और अब यहाँ पर हम लोग आदित्य L1 पे आ गए। तो ये बेसिकली 125 दिन बाद ये एक L1 पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। तो ये कह रहे हैं वो बेसिकली स्पेस पार्किंग है, वहाँ पे पहुँचाया जाएगा उस प्रोब को और वो वहाँ पे रह के स्टडी करेगा। वो जो L1 पॉइंट है वो बेसिकली स्पेस पार्किंग है, वहाँ पर कभी भी कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। वो सबने अपनी पार्किंग जोन बना रखे हैं, जैसे कि हमारे अर्थ पे पार्किंग जोन्स होते हैं। वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ना पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ना ही सूरज का गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट करेगा आदित्य को। तो वहाँ पर वो सन की स्टडी को करेगा और हमें बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो भारत उन चुनिंदा देशों में आ गया है जिसमें अमेरिका और यूरोप के बाद भारत का नंबर है, जो कि सन के पास गया है और सन को स्टडी करके हमें आगे बता पाएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और हमें कैसे अब बचना है, आगे प्रिपेयर रहना है। पहला बताया जा रहा है कि ये इसरो का जो है एक पहला ये सौर मिशन है। कामयाबी के कितने आपको चांसेस लगते हैं? हालांकि हर कोई चाहता है कि ये कामयाब हो, तो आपको लगता है चांसेस हैं? क्योंकि सूर्य को एक गैस का चैम्बर, आग का गोला कहा गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमेशा एक डाउट तो रहता ही है पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन हमें हमारे अपने साइंटिस्ट पे, अपने देश पे पूरा विश्वास है कि वो जरूर पहुंचेगा। और जो आप कह रहे हैं कि आग का गोला है, खराब कर सकता है, तो अर्थ जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो जा रहा है वो सिर्फ 15 लाख किलोमीटर, 1% लगभग दूरी तय करेगा थोड़ा पास जाकर। तो हमें नहीं लगता उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। और इफ इन केस होता है तो विल स्टिल होप कि अच्छे से पहुंचे। सूर्य के आसपास ये किस तरीके की चीजों को पता करने का प्रयास करेगा? वो चाहे गर्मी की बात करें, पर्यावरण की बात करें, क्या लगता है आपको, क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? देखिए, जो सूर्य भाटाएं निकलती है या वहाँ पे जो डार्क स्पॉट है उसको अध्ययन करेगा, जिससे कि जो पृथ्वी के ऊपर वहाँ पे सूर्य के जो रेज आने वाले हैं उसके ऊपर ये फोकस करेगा कि वहाँ अगर ज़्यादा सोलार विंड बहुत बड़ी लेवल पे आती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगे, क्या वो पृथ्वी के पर्यावरण में क्या असर करेगा या हमारे जो ग्रिड्स है उसके ऊपर क्या असर करेगा, उससे हम कैसे बचेंगे, इसको अध्ययन कर लेंगे। आदित्य 1 मिशन लॉन्च किया हुआ। कितने पेलोड्स इसमें जो है वो लगाए गए हैं और उनका क्या काम रहेगा इसमें? मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं। फिर इसमें आपके 7 पेलोड्स हैं, जिसमें 4 पेलोड हैं वो सनलाइट को रीड करेंगे और बचे हुए 3 पेलोड हैं वो अलग अलग जो सन के पैरामीटर्स होंगे वो उनको रीड करेंगे। जैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कोरोनल मास इंजेक्शन हो गया, कोरोनल इंजेक्शन हो गया, फ्लेयर्स हो गई, प्री फ्लेयर्स हो गई, अलग अलग तरह की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सन के जिसको हम लोग यहाँ रीड करेंगे। और हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी हमें मिल जाएं और हम पर डे के बेसिस पे हम लोगों को इमेजेस भेजेगा आदित्य L1 यहाँ पर। 1 मिनट में एक इमेजेस और लगभग 1440 जो इमेज है वो 5 साल तक भेजने का काम करेगा। बेसिकली आपकी जो 1440 इमेज है वो रेगुलर वो भेजेगा और उन्हीं इमेजेस के बेसिस पे अध्ययन किया जाएगा कि किस किस मतलब देखिए 2 तरह की रीडिंग होती है। एक होती है आपकी पैटर्न रीडिंग और एक होती है कि वहाँ के सेंसर्स के थ्रू क्या रीड हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इमेज के माध्यम से रीड करते हैं, जैसे कि सन स्पॉट्स हो गए और ये अलग अलग, या टेम्परेचर डिफरेंसेस हो गया जिसकी वजह से वहाँ डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो हम रीड करते हैं वो हम एक तरह से पैटर्न रीडिंग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए वो इमेजेस भेजेगा 1440 पर डे और वो यहाँ पर हम उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, अर्थ की ये बताया जा रहा है कि इसको जो लोअर एक क्लास है उसमें रखा जाएगा, फिर इसके बाद जो एक दीर्घकालिक क्लास है,
कैसे काम करेगा ये पूरा? जी बेसिकली पहले ये आज अभी 11:50 के आसपास ये लॉन्च होगा हमारा मिशन। और ये पहले अर्थ के जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है ना, वहाँ पे पहले ऑर्बिट करके फिर ये हाई अर्थ ऑर्बिट में आएगा और फिर इसको हम L1 पॉइंट की तरफ भेजेंगे, जिसपे इसमें लगभग 125 दिन लगेंगे L1 ऑर्बिट तक, L1 पॉइंट तक पहुंचने में। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना सन की और अर्थ की ग्रेविटी दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, यानी वो एक पार्किंग पॉइंट की तरह होता है। जैसे हम अर्थ पे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अपना जो स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1 उसको वहाँ पे पार्क कर देंगे, ताकि वो कंटिन्यूसली सन को 365 दिन 5 साल तक कंटिन्यूसली सन को देखता रहे और सन की स्टडी करता रहे। अच्छा, इसके उद्देश्य की अगर हम आपसे जानकारी चाहें, इसका क्या मोटिव क्या है, इसको क्यों भेजा जा रहा है इसको? देखिए, इसका मोटिव ये है कि इन फ्यूचर हम एस्ट्रो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ेंगे। अभी तक क्या था कि नासा हो गया, ESA हो गया या यूरोप रशिया हो गया, इन लोग इसमें भाग लेते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो इन फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स के लिए एस्ट्रोफिजिक्स होगा, एस्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, एस्ट्रोबायोलॉजी होगा। अभी जैसे मून में हमने मानव रहित मिशन भेजा, तो इन फ्यूचर अगर मानव को भी भेजेंगे तो मानव को भेजने के लिए क्या चाहिए होगा, उसके जो एटमॉस्फेयर में सर्वाइवल लाइफ क्या है ह्यूमन का, उसको देखेंगे कैसे। तो सर्वाइवल लाइफ देखने के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें कि किस तरीके से इसमें जो लोग हैं वो सूर्य की इमेज को देख सकते हैं, अगर आप बताना चाहें इसमें। देखिए, इसमें सूर्य के इसमें लेंस लगे होते हैं, तो जैसे इसमें जो हार्मफुल रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हाई मैग्नीफाइड ग्लासेस लगी हुए हैं, जिससे कि आपको सूरज के रेज नहीं होता है। तो उसमें सूरज के आप जैसे अगर देखेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं, तो उसमें जो सूरज का डार्क स्पॉट, हम लोग बोलते हैं कि सूरज में जो सौर भाटाएं निकलती हैं या उसमें काला पॉइंट है, डार्क पॉइंट है। जो डार्क पॉइंट हो रहे हैं पृथ्वी के बराबर के होते हैं, वो जो डार्क पॉइंट होते हैं ये इतने छोटे नहीं होते। और उससे जो अध्ययन करने के लिए जो आदित्य जा रहा है, तो वही चीज इसमें भी आप देख सकते हैं। आप रुके रहे, एवं मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी एक ये दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो टेलीस्कोप है, जो कह सकते हैं कि अक्सर जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है तो इसी के माध्यम से उसकी जो तस्वीरें हैं वो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेफुली दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि नेकेड आइज से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो आज भी जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है उसमें तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं, बच्चों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में जो आज का ये पल है एक अनूठा पल है और भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इनसे एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। ये बताइए, जो सूर्य को लेकर एक बहुत सारी भ्रांतियां थी, आपको लगता है कि बहुत सारे जो मिथक थे वो आज खत्म होंगे अगर इसको वहां पर भेजा जा रहा है, धीरे धीरे वो तस्वीर क्लियर होगी? ये हम सूरज तक नहीं जाएगा। जो 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस है, उसका जो 1% यानी 15 लाख की डिस्टेंस पे जाके L1 मिशन करेंगे, जिससे कि सूरज के से ऊपर से आने वाले रेज को हम अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाए। मिथक थे, जो कुछ कह सकते हैं भ्रांतियां हैं, वो भी आगे आने वाले समय में दूर की जा सकती हैं। भ्रांतियां तो देखिए, सूरज को या ग्रहण को लेकर थोड़ा बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन आज के डेट में सब इतना आप नेट इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत अध्ययन करते हैं, तो वो जो भ्रांतियां धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ। भारत के लिए कितना ऐतिहासिक पल आप देखते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट देखते हैं, वैज्ञानिकों के लिए इसको कितना बड़ा अचीवमेंट? भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए और विश्व मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाला है, क्योंकि वर्ल्ड में हम तीसरी कंट्री हैं जो सूरज को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो साफ तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, और सभी का ये कहना है कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ये ऐतिहासिक पल है। और अब से मुझे लगता है कि कुछ ही मिनट बाद जो है इसको श्रीहरिकोटा से लगभग 20 मिनट बाद लॉन्च किया जाएगा, और सभी भारतवासियों को इसको लेकर एक बेकरारी है और वो चाहते हैं अपनी आंखों से, जिस तरीके से उन्होंने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण देखा है, वो चाहते हैं आदित्य L1 भी जो अपने मिशन के लिए जा रहा है वो अपने मिशन को जरूर पूरा करे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।